मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और कृष्णा और बेटू में हो रहा है झगड़ा, मारा पीटी। और मैंने नहा लिया। आज मैंने किया है हेयर वॉश, जैसा कि आप देख रहे हैं। और इस समय बज रहे होंगे सुबह के 9। आज नहाने में लेट हो गया क्योंकि आज मालिश वाली का वेट कर रहे थे कि मालिश वाली आ जाए तो मुझे मालिश करवानी थी, मगर वो नहीं आई। तो इसके लिए मैंने नहा लिया क्योंकि कल मेरा उपवास था। मुझे आज अभी क्योंकि चाय वगैरह कुछ भी नहीं पिए हैं, अब इसके बाद जाएंगे चाय वगैरह पियेंगे। और बिट्टू नहा के राजा बेटा बन गए। बाबू इधर दिखाओ, हेलो करो। ये देखो बिट्टू नहा के राजा बेटा बन गई हैं, हेलो करो। और कृष्णा और उज्जवल में धमाकेदार लड़ाई हो रही। मेरी बात नहीं सुन रहे, जब तक उनके मामा डांटेंगे नहीं वो लोग मानेंगे ही नहीं। बहुत ही गंदे हैं। और भाभी का खाना वगैरह सब बन गया है, मम्मी जी। और कृष्णा और उज्जवल की ये देखो झगड़ा, देखो कैसे हो रहा है। ये देखो दोनों लोगों का झगड़ा हो रहा है आपस में। ये एक लोग सुपली लिए, वाइपर लिए हैं, उसी से झगड़ा कर रहे हैं। बहुत ही झगड़ा करते हैं। आप लोगों के बच्चे झगड़ा करते हैं कि नहीं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए गाइस, वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए और ब्लॉग का मज़ा लीजिए। मैं कुछ देर बाद फिर आपसे मिलती हूँ, नाश्ता पानी कर लूँ फिर मिलती हूँ। नाश्ता खाए अभी गर्म है, ठंडा हो जाने तो गाइस ये दलिया का नाश्ता आ गया। क्या कर रही हैं? ये क्या कर रही मम्मी? बिट्टू दोनों लोग साथ में मिलके करेंगे अचार के लिए। तो सबसे पहले इसकी एक एक चोपी निकालें। चोपी ना, हमारे यहाँ इसको चोपी कहते हैं। ये देखो, एक आम दो कच्चा आम, कमरे में बैठ के मम्मी ये देखो, ये है, इसका पूरा निकाल देंगे, इस तरह हो जाएंगे। तो ये अभी जो कल वाले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि मम्मी ने, मतलब मेरे यहाँ आम तोड़े गए थे, जो घर के बाहर पेड़ है उसी से, दरवाजे यानी जो पेड़ है हमारे यहाँ दरवाजे बोलते हैं, तो उसी से तोड़े गए थे आम। तो मम्मी एक एक काट रही, फिर इसके बाद यानी आगे का निकाल रहे हैं, फिर इसके बाद इसमें आम के फारे बनाएंगे। कैसे फारे बनते मम्मी दिखाओ। ऐसे काटेंगे, बहुत चलता है, हम लोग तो काट ही नहीं पाते, हम तो काट ही नहीं पाते कैसे करते हैं। मम्मी हमारी काट लेती है। ये देखो ऐसे कटते हैं। ये आम पकने लगा, देखो आम पका हुआ निकला। ये आम पका है, इसका अचार कैसे बनेगा। इसको बीच से फिर काटोगी। ये देखो, मतलब ये टाइट बहुत चलता है। जो बड़े जेंट्स लोग या बड़े लोग जैसे हाथ में जिसकी ताकत हो तो बहुत अच्छे से ही काटते। तो अब ये काट काट के रखेंगे, फिर इसके बाद धुलाई होगी, इनको फैलाया जाएगा धूप में, फिर बन जाएगा अचार। तो चलिए गाइस, वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, मिलते हैं कुछ देर बाद आपसे। तो गाइस यहाँ पे खाना नाश्ता हो गया। उसके बाद मैं आ गई हूँ साफ़ सफाई करने। जैसे कि मैंने बताया मेरी 3 भाभियाँ हैं, तो 2 लोग मुंबई में हैं, बाकी सारे लोग यहाँ पे हैं। तो उसी के गाइस मेरा खाना वगैरह सब हो गया। उसके बाद मैं आ गई और यहाँ भाभी झाड़ू मारने पूरे घर में लगा थी। जैसे कि आपको मालूम है यहाँ पे कपड़े वगैरह हैं। अब जैसे हम लोग आए तो भाभी के पास बहुत सारा काम रहता, क्योंकि घर में कम से कम 10-12 लोग हो गए हैं। अब उनको खाना बनाना, खिलाना, सबको सब करके देना, तो इसके लिए। और यहाँ पे सारा सब कुछ साफ़ सफाई सब मैं करने लगी थी। मैंने कहा चलो मैं खाना नहीं बनाती हूँ, कुछ तो हेल्प आपकी करवाती, बल्कि भाभी करने नहीं देती। तो ये बीच वाली भाभी इस कमरे में रहती हैं, बल्कि बेड दूसरी जगह पड़ा है। मैंने बताया ना कि 3 लोगों के हैं, तो 2 लोग यहाँ एक लोग यहाँ रहती, बाकी 2 लोग वहाँ। तो मतलब सामान तो कोई लेके गया नहीं, तो सब यहीं पे यूज किए जाते। अब जैसे मैं भी अपने ससुराल से गई हूँ तो सामान तो कुछ भी नहीं, सब मेरे घर में ससुराल में ही है। वैसे यहाँ भी है गाइस। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू वगैरह लगा ली हूँ और वाइप मतलब इससे ही। और जैसे कि फूल झाड़ू जो थी वो छत पे थी, तो मैंने कहा उसको नहीं लेने जाती, चलो मैं इसे कुचरे वाली झाड़ू से, हमारे यहाँ इसको कुचरा बोलते, इसी से लगाती हूँ। तो यहाँ पे ये बैठ के सारे लोग नाश्ता खाना सब खाते हैं, किचन के पास में ही पड़ा रहता है। जैसे कि मेरी वीडियो में आपको देखने को मिला होगा
और ये सीट इस पे रखी गई क्योंकि ये पहले जो सोफ़ा थे दूसरे हिसाब के थे, फिर ये जब टूट गए थे तो मेरे भाई ने इनको बनवाया था। गाइस ये देखो दो लोग यहाँ पे छुपे देख रहे हैं भाभी के कमरे में वीडियो, और ये मेरी छोटी भाभी का कमरा है और वो यहाँ रहती नहीं, वो रहती है मुंबई में, इसीलिए कमरा अस्त व्यस्त है। और ये लोग देखो खेलने में पड़े हुए हैं। अब इस कमरे की भी सफाई मुझे करनी है, मगर इस कमरे की सफाई फिलहाल अभी ऐसे ही झाड़ू मार देंगे, इस कमरे की सफाई करेंगे कल। ये तो इसका वीडियो आपको कल देख। मामा को दिखाए जाके उज्जवल, हाँ कि मामा से ठीक तुम रह देखो। अरे वीडियो खुला है, वीडियो चल रहा, उसको जाओ मामा को दिखा के आओ। आप लोगों ने जो लिखा है जाओ दोनों लोग। हाँ मामा तो मारेंगे ही, चलो जाओ। हाँ तो लिखे हो ना, उसको लिख के दिखाओ जाके, तो मामा नहीं मारेंगे। चलो और गाइस जब ये हम पढ़ते थे तो मुझे फर्स्ट इनाम मिला था, ये देखो लिखा हुआ RPS इंस्टीट्यूट फर्स्ट पोजीशन। तो जो मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था, यहाँ पे यदा यदा ही धर्मस्य वाला यहाँ पे फोटो लगी थी, वो कृष्ण भगवान रथ चला रहे थे और वो बैठे हुए थे अर्जुन, और यहाँ पे मुझे फर्स्ट पोजीशन पे मिला था। ये देखो मेरा नाम लिखा हुआ है, ये देखो मधुलिका हिंदी में लिखा हुआ है। इसको कैसे दिखाएं कि आपको सीधा दिखे, क्योंकि आपको उल्टा दिख रहा होगा उसमें। तो यहाँ मधुलिका लिखा था, मुझे फर्स्ट पोजीशन पे मिला था और आज लगभग 12 साल पहले की बात है। इसको देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये मुझे फर्स्ट इनाम मिला था। बहुत ही प्यारा है और बहुत ही और ये देखो मेरी मम्मी और पापा की फोटो। ये देखो मेरी मम्मी, पहले मम्मी ऐसे दिखती थी और पापा मेरे ऐसे। उस टाइम पे पापा ने दाढ़ी रखवाई थी, क्योंकि पीतल जो नहीं माने जाते, पीतल पक्ष चल रहे थे, इसलिए पापा ने शेविंग नहीं करवाई थी। देखो कितनी अच्छी फोटो है पापा की, और ये मम्मी है। तो गाइस पूरे घर में लग गई थी, फिर इसके बाद मैं बाहर लगाने लगी हूँ। और वो पापा और मम्मी की फ़ोटो थी, लगभग 10-15 साल पुरानी फ़ोटो थी, जो आप लोगों के साथ शेयर की थी। वो बहुत ही अच्छी लग रही थी। और पापा जी मेरे उस टाइम पे पापा मतलब वही पीतल चल रहे थे, तो जिसकी वजह से पापा ने शेविंग नहीं बनवाया था। और ये मेरा भतीजा बहुत नाटक कर रहा, देखो नागिन वाला डांस कर रहा था। हमने कहा इसकी आवाज़ खुद गाना गा गा के डांस कर रहा था। आप लोगों के भतीजे ऐसी मस्ती करते हैं कि नहीं, प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करना। तो गाइस इस टाइम पे बज रहे हैं दोपहर के 2 बज रहे हैं और अभी अभी मैं सो की जगी हूँ। जैसे कि मैंने बताया था, नहाने के बाद मैंने पूजा वगैरह सब किया, फिर दवा खाना सब खा के सो गई थी और अभी अभी जगी हूँ। और आपको दिखाती हूँ इस समय उज्जवल, कान्हा और साथ में ये बिट्टू कितना गंदा काम कर रहे हैं। देखो ये सब पानी भी गंदा कर रहे हैं, गाड़ियों को धुल रहे हैं, बहुत ही गंदा। ये लोग इतना तंग करते, इतना परेशान करते, इनको नींद भी नहीं आती है। इनको नींद भी नहीं है। देखो कुछ बोलना चाहते, बोलो। ये गाइस ये सोई वही है नहीं, आपसे झूठ बोल रही हैं, सोई नहीं है। कह रहे हैं सोई नहीं। अच्छा मेरा चेहरा सोया हुआ नहीं लग रहा, ये झूठा बोला। और बताइए ये, और मम्मी ने अचार बना दिया ताकि छत पे मुझे अब जाना होगा। मम्मी ने कहा आ जाओ, स्लीपर पहन के आना बाबू, नहीं तो आपके पैर जलेंगे, जाओ स्लीपर पहन के आओ। मम्मा ने अचार बना दिया, जो कल आम काटे थे वो अचार बना दिया, क्योंकि हम जैसे बताए ना कि सो गए थे। तो मम्मी ने कहा उसको कहाँ, कह रही थी मम्मा धूप में रखा, धूप में तो कहीं है नहीं। हमको लगता है धूप में रखना है, मुझे ऐसे कुछ बोली नीचे ही, तो मुझे लाना पड़ेगा, उसको रखेंगे धूप में। और अभी धूप बहुत ज़्यादा है। और ये देखो
गौ माता जा रहे हैं। गाय किसी की होगी, आती रहती है। ये देखो, ये पीछे साइड का हमारे यहाँ का व्यू है। और खेत में अभी कुछ भी नहीं पड़ा। और खेत में जो ये बीच बीच में देखो वो है, तो इसको बोलते हैं पास। ये गोबर की पास है, पास बोलते हैं। अब गोबर की खाद भी कह सकते हैं इसको, बोलते हैं। इसको पूरे खेत में फैला दिया जाएगा, फिर इसके बाद जो भी बोना रहेगा वो बोया जाएगा। तो चलते हैं नीचे, ले चलते हैं आप लोगों को। पता, जाते जाते मुझे थकान आ जाती। मैंने कंघी वंगी कुछ नहीं की थी, जैसे ही बाल धुले थे और पूजा के टाइम पे सिंदूर मैंने लगा लिया था, वैसे ही लगाए हुए। और ये देखो, काना को देखो कितनी शैतानी करता है ये लड़का। का डिब्बा ये यहाँ पे, तो ये है स्टोर रूम। देखो ये स्टोर रूम है, आपको दिखाते हैं। यहाँ पे एक शीशा भी बहुत पुराना शीशा है। और पहले देखो पार्ले जी में शक्तिमान आते थे जब हम लोग छोटे थे, तो इसको चिपकाए थे। तो ये स्टोर रूम है पूरा, ये सब स्टोर रूम ही है। यहाँ पे पूरा सब रखते हैं। ये पूरा स्टोर रूम है। यहाँ एक बकस भी रखा है, तो स्टोर रूम में ही अचार वगैरह रखे हैं। और ये देखो यहाँ पे कितना 1 2 3 4 कढ़ाई टंगी हुई है, ढोलक टंगी हुई है। और पहले के ज़माने की ये देखो लालटेन, हमारे यहाँ लालटेन बोलते थे इसको। बहुत पुरानी, बहुत ही ज़्यादा। देखो एकदम टूटी हुई, कोई यूज़ नहीं कुछ भी, मगर अपने बच्चों को दिखाएंगे कि यह है लालटेन। इससे दीपक जलता था बहुत पहले। और मम्मी ने ये अचार बना। मम्मी धूप तो है नहीं, धूप चली गई ना रखें। तो मम्मी का कह रही मत रखो, और अचार दिखाते हैं निकाल के। ये देखो मेरे जो घर के बाहर काम है वही। देखो अभी कल, आज मम्मी इसको बना के रखी और मुझे मालूम नहीं था, मम्मी ने बहुत ही टेस्टी बना है। काना ने इतनी तेज पंप लेके आई थी और वो सब फैला दिए, उसको हटा के रखो जाके। और इस समय सारे लोग सो रहे हैं, भाभी मम्मी। बंद कर लो। और वो देखो बिल्ली पी रही पानी, वो नल के पास टप में भाग गई। खट्टा है अचार। मुझे अचार बहुत पसंद है। बैठ गए मंदिर में। वहीं पे स्टोर रूम में रखा हुआ, देखो जाके, जिसमें दलिया वगैरह रखी है, ढोलक टंगी हुई है। मेरा भतीजा उसको पूछ रहा है अचार का, तो मैंने बताया वहीं पे रखी हुई है। और ये बहुत ही टेस्टी बना। मुझे मम्मी के हाथ का अचार बहुत पसंद, बहुत ही ज़्यादा। और मेरे आम का अचार अच्छा बनता भी है। और है आम के पेड़, मगर और बाग में है, ये यहाँ पे है। टेस्टी अचार था। और गाइस एक बात और बता दें अचार को लेके, क्योंकि अचार के बारे में ही बात हो रही, तो अचार से ही लेके एक बात बताते हैं आपको। जब हम लोग छोटे थे और सावन के टाइम पे नीम के पेड़ में झूला चढ़ता था, यानी झूला झूलते थे हम लोग। तो जो हमारे यहाँ रस्सी बोलते हैं, तो रस्सी में हम लोग
हम लोग क्या जैसे पापा हैं, बड़े बड़े जिसके भाई वगैरह हैं, ये सब रस्सी में करके ऐसे झूला डालते थे और झूला डालने के बाद उसमें पाटा डालते थे। जो पाटा उसे कहते हैं जो खेत में जैसे नहीं, चुप रहो बेटा, मुझे बात करने दो भैया। तो जो खेत में पहले जैसे हल चलाते थे, तो हल में मतलब उसके बाद जब गेहूँ बोने के बाद उसमें पाटा दिया जाता था, पाटा कहते थे। तो वही मतलब पटरा बांधा जाता था। और पटरा बांधने के बाद उसमें दो तरफ लोग ऐसे ऐसे पोंगा मारते थे। हमारे यहाँ पोंगे बोलते हैं, पोंगे मारना। तो हम लोग पोंगे मारते थे और बीच में कोई बैठ के झूलता था। बहुत ही अच्छा लगता था। हम लोग स्कूल से आते थे दौड़ के नीम में झूले। तो उस समय मतलब मेन बात बताने का यही रीज़न है कि उस समय अचार बहुत खाते थे हम लोग। पन्नी में ले जाके जैसे अपने यहाँ या तो फिर जैसे फ्रेंड के यहाँ हुआ तो ले जाके हम लोग अचार खाते थे और बहुत ही मस्ती करते थे। मतलब वो दिन नीम की डाल में झूला ये सब कहाँ अब मिलता है, नहीं मिलता, कहीं भी नहीं मिलता। तो वही कहते जो पहले की बात है वो अब नहीं है, वो सब छूट गई। काश वो दिन वापस आ जाए। ऐसा नहीं हो सकता। कभी कभी सोचते काश वो दिन वापस आ जाए। और बेटू जब से आया है यहाँ सिर्फ साइकिल। अच्छा उसने 2 दिन में साइकिल चलाना कवर कर लिया। वो साइकिल चला लेता एकदम परफेक्ट ढंग से। मैं भी बड़ी वाली साइकिल चला, और ये भी चला लेता है। ये मेरा बड़ी वाली साइकिल। ये 5 बार नहाता है इसलिए कि ये गोरा हो जाए। सबका रिकॉर्ड तोड़ना, इसको गोरा होना, क्योंकि इसका कलर घर में इसी का कलर डाउन है, इसका और इसकी दादी का। तो इसके लिए ये थोड़ा सा गोरा होना चाहता। क्यों और क्या। तो गाइस आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करना। और इस वीडियो को यहीं करते हैं बंद और कल मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ। और कितने लोग आम की डाल या फिर नीम की डाल में झूला झूले हैं प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि उस टाइम पे लगभग 1 महीने झूला चलता था। मुझे पूरी तरह से याद। हम लोग स्कूल जाते थे, स्कूल से इतनी जल्दी आते थे, बैग वैग रख के खाना वाना छोड़ के सिर्फ झूले में ही लग जाते थे। आप लोगों को कितना झूला पसंद है प्लीज़ मुझे कमेंट करना। कौन कौन झूला भी है सावन में झूला वैसे ही पटरे ऐसे डाल के प्लीज़ मुझे कमेंट करना। बाकी झूले जो आजकल के झूले वो मज़ा नहीं आती। पहले के झूले में जो ऐसे पटरे में ऐसे करके बनता था क्या बहुत मज़ा आती थी सबके साथ में। और फिर जैसे कई दादी वगैरह रहती थी, वो गाना भी उसी में झूल के गाती थी। तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं करते हैं बंद और कल मिलते हैं अच्छे से ब्लॉग के साथ। और आज हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं तो उसका फुल ब्लॉग कल आएगा। अच्छा हमने कहा था कि कल जाएंगे घूमने, कल नहीं जा पाए क्योंकि कल आंधी तूफान आया था, बारिश भी हो रही थी, तो फिर कैसे जाएं बारिश में घूमने। मगर आज हम लोग जा रहे हैं तो चलिएगा, आप भी आइएगा। हम लोग जा रहे हैं प्रदर्शनी घूमने। इसका वीडियो फुल कल देखने को मिलेगा, तो आप लोग ज़रूर वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और वीडियो ज़्यादा अच्छा लगे तो अपने दोस्तों और फ्रेंडों के साथ शेयर करना मत भूलें। और चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें, जिससे मैं कोई नया वीडियो डालूँ उसका लिंक आप तक ज़रूर पर। तो चलती हूँ गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ।